जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे। और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, जो सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगा, जैसे एसएससी, रेलवे, दिल्ली पुलिस या फिर कोई भी स्टेट एग्ज़ाम हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये मैथ का प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। यदि p और q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो p और q का औसत क्या होगा। तो दोस्तों, p और q का औसत क्या होगा ये हमें बताना है। तो देखो, औसत होता क्या है। औसत होता है जितनी संख्याएं दे रखी है उनका सम, सभी संख्याओं का सम यानी कि योग, बटा जितनी संख्याएं दे रखी है ना उनकी उतनी संख्याएं नीचे लिखनी है। ठीक है दोस्तों, संख्याएं लिखनी है नीचे। तो संख्याएं कौन कौन सी दे रखी है, p प्लस q, ये तो हो गया इनका योग। ठीक है दोस्तों, संख्याएं कितनी दे रखी है, p और q, यानी दो संख्याएं दे रखी है, जो कि इसका राइट आंसर होगा p और q। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, p प्लस q बटा 2 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है, किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, आइए। किसी वस्तु को 1500 रुपये में बेचने पर, कोई वस्तु है जिसका सेलिंग प्राइस है 1500। ठीक है दोस्तों, 1500 रुपये में हमने कोई वस्तु बेची, एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। दोस्तों, पहले थी कोई चीज़ 100 रुपये की, 20% की हानि हो गई, यानी वो चीज़ बची अब 80 रुपये की। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हमारी 1500 है ये है 80 के बराबर है, क्योंकि उसको 20% हानि हुई है ना। तो दोस्तों, ये है 80 के बराबर बटा 80 गुणा 100। ये आ गया इसका सीपी यानी क्रय मूल्य। देखो, 1500 रुपये पर बेची, उसको 80% का मान है वो। ठीक है दोस्तों, जैसे 1500 रुपये पर बेची थी कोई चीज़, 20% की हानि हो गई, तो यानी कि 80 की बिकी वो, और गुणा 100 करेंगे तो यह आ जाएगा उसका सीपी। कैसे, आइए करते हैं सोल्व। 0 से 0, 4 से काटा 2 बार, 4 से काटा 25 बार, 10 से काटा 75 बार। इसको सम करते हैं। तो दोस्तों, इसका गुणा करेंगे तो इसका मान आएगा 1875। ठीक है दोस्तों, ये आएगा इसका, योग करेंगे तो ये आ गया इसका सीपी। ठीक है दोस्तों, ये आ गया इसका क्रय मूल्य। तो एक बार इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये होगा इसका क्रय मूल्य, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इसका एसपी था 1500। ठीक है, सीपी आ गया, मतलब कितना आया था, क्रय मूल्य आया था इसका 1875। 1875, उसे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए। लाभ किस पे निकलता है हमेशा, लाभ निकलता है हमेशा सीपी पर, क्रय मूल्य पर। तो निकालिए 1875 गुणा 10% लाभ के लिए हमें 100 की चीज़ को 110 में बेचना होगा, बट्टा परसेंट के लिए 100, एक जीरो से एक जीरो। इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आएगा 2062.5। ठीक है दोस्तों, 2062.5, जो कि इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2062.5। ठीक है दोस्तों, ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने पड़ेंगे। दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है दोस्तों, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार कमेंट करना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, एक मोबाइल फ़ोन 39,300 रुपये नकद भुगतान पर या 7450 रुपये के नकद अग्रिम भुगतान और 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि दुकानदार 20% प्रति वर्ष की दर से ब्याज वार्षिक रूप से लेता है तो किस्त की राशि रुपये में क्या है। तो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताएंगे, ना कोई सूत्र का झमेला रहेगा ना कोई फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों, तो इस जैसे कोई वस्तु है, कोई फ़ोन है 39,300 रुपये का आता है नकद। ठीक है, अगर हम किस्तों पर लेते हैं तो हमें डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा 7,450 रुपये का। तो दोस्तों,
इस जैसे हमने डाउन पेमेंट भर दिया तो कितने रुपए बचे, ये बचे 31, ये देखो जी 0.5 आ गया और यह आ जाएगा 8, 31,850 रुपये बच गए। ठीक है दोस्तों, 31,850 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा हमें 3 किस्तों में और 20% की दर पर वार्षिक ब्याज रहेगा। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज का होता है ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। तो देखिए कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को आगे। 31,850 आ गए ना, कितने आ गए 31,850। ठीक है दोस्तों, अब देखो 20% की फ्रैक्शन बना लो पहले। 20% की फ्रैक्शन क्या बनेगी, 20% की फ्रैक्शन बनेगी 1/5। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं आपको सबसे शॉर्ट ट्रिक बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, जैसे एक बार लिखो 5 से 6, 5 से 6 हो गई ना, तो 5 से 6, फिर लिखो 5 5 25, यानी कि इसका स्क्वायर कर दो और इसका भी स्क्वायर कर दो 36। ठीक है, फिर इसका क्यूब कर दो, 3 बार करवाना है ना तो 3 बार कर दो 125 बराबर में 216, 216। ठीक है दोस्तों, ये आएगा 216। अब देखो हमें वार्षिक जो किस्तें हैं वो समान है, तो इन सभी को समान कर लो। समान करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समान करना है तो इसमें गुणा 6 कर दो, इसमें गुणा 36 कर दो। ठीक है, तो इनका सभी का मान क्या आ जाएगा, तो दोस्तों ये तो इस साइड हो जाएंगी सभी 216, 216, 216। ठीक है, इस साइड करेंगे 36 से तो ये आ जाएगा 180, ये आ जाएगा 150। ठीक है, और ये 125 है ही। इनको सभी को जोड़ दो, ये आ जाएगा 5, 8 और 5 13 और 2 15, असल पाई 1 4। ठीक है दोस्तों, 455 होगा इसका राइट आंसर। इस साइड है 1 किस्त 216 की, 455 क्या दे रखा है, 455 दे रखा है इस 31,850 का मान। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक बार मैं थोड़ा रफ कर लेता हूँ, इसको ध्यान रखना आप। ठीक है, इसको रफ कर लेते हैं एक बार, आप थोड़ा देख लेना, एक बार इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, इतने आप ये नोट कर लो। तो दोस्तों ये देखो 3,000 एक इतना था अपना जो वो था पहले जो बचा था डाउन पेमेंट करने के बाद, ये राशि बची थी, ये है 455 के बराबर। ठीक है दोस्तों, ये है 455 के बराबर, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं। ये है 455 के बराबर, अपने को मान कितने का काटना है, एक किस्त का, यानी कि 216 का गुणा 216। ठीक है दोस्तों, अब इसको सोल्व करते हैं। तो दोस्तों इसको सोल्व करने पर आएगा 15,120, यानी 15,120 की एक किस्त कटेगी। ठीक है दोस्तों, जो कि राइट आंसर होगा, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया, ये 2 है। ठीक है दोस्तों, 15,120 है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। दो संख्याएं, क्या बोल रहा है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और उनका अंतर 48 है। दो संख्याओं में से छोटी संख्या कौन सी है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। देखो दोस्तों, जैसे पहली ये संख्या दे रखी है 5 और 7 अनुपात। ठीक है दोस्तों, 5 और 7 अनुपात है, उनका अंतर 48 है। इनका अंतर कितना दे रखा है, जैसे 5 और 7 दे रखे हैं, हमें संख्या का नहीं पता मान लो हमें, लेकिन इनका अंतर कितना दे रखा है 2, हमें पता कितने का रखा है 48। काटो, एक का मान ले आओ, एक का मान आ गया 24, एक का मान 24 है, तो 5 का मान कितना होगा 120, और 24 और 7 का मान कितना होगा 168। ठीक है दोस्तों, ये होगा। तो इनमें छोटी संख्या कौन सी है 120, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि उस अर्धगोले का आयतन सेमी क्यूब में ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेमी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्त, आइए, किसी अर्धगोले का आयतन ज्ञात करना है जिसका व्यास 14 सेमी है। देखिए व्यास 14 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7, जो कि व्यास की आधी होती है। ठीक है दोस्तों, व्यास की होती है आधी त्रिज्या। ठीक है, अच्छा, अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन का सूत्र देखो दोस्तों,
जो भी आयतन क्षेत्रफल वगैरह के सूत्र हैं वो तो आपको याद करने पड़ेंगे। तो अर्धगोले का आयतन कितना होता है, 2/3 गुणा पाई गुणा आर क्यूब। ठीक है दोस्तों, इसमें मान रख दो 2/3 गुणा पाई का मान कितना है होता है 22/7, जो कि इसमें दे भी रखा है, गुणा आर कितना है 7 गुणा 7 ठीक है दोस्तों, 7 से 7 काट दो, 7 7 49 गुणा 44 49 गुणा 44/3। इसको सोल्व करने पर इसका आएगा 49 चौकी 44 आएगा इसका 2156/3। ठीक है दोस्तों, इसका आएगा 2156/3, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है दोस्तों कि ए 30 दिनों में एक कार्य कर सकता है और बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ए किसी कार्य को कर सकता है 30 दिनों में, ठीक है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं और फिर बी कार्य छोड़ देता है। ठीक है, पहले इसको टोटल वर्क निकाल दो। इसका आएगा, जैसे इनका टोटल वर्क कैसे निकालते हैं दोस्तों, ये लिख लिया, ऐसे ऐसे लिखने के बाद इनका निकाल दो एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा 120, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 3। ये आ गया इनकी कार्य क्षमता। ठीक है दोस्तों, ये आ गई इनकी कार्य क्षमता, यानी एक दिन में 4 काम करेगा ए और एक दिन में 3 काम करेगा बी। तो दोस्तों वे 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 4 और 3 7 हो गए। ठीक है दोस्तों, 8 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 7 गुणा 8, 8 7 हो गया 56। ठीक है, कितना काम बच गया 120 में से 56 काम हो गया, कितना काम बच गया दोस्तों 64 काम बच गया। ठीक है ना, कितना काम बच गया 64 काम बच गया। अच्छा, ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, 64 कार्य बच गया। ठीक है, एक काम कितना करता है टोटल एक दिन में, एक दिन में करता है 4। इसको सोल्व कर दो, 4 एकम 4, 4 छक्का 24। ठीक है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 16 दिन में ए इस कार्य को, बचे हुए कार्य को पूरा कर देगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मेन टॉपिक है समय और कार्य। ठीक है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो कि दिल्ली पुलिस में पूछे गए थे। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 99 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा कर रही 220 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा से 81 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार करती है। दूसरी ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आइए। 99 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा कर रही 220 मीटर लंबी ट्रेन। तो दोस्तों सबसे पहले तो चाल का सूत्र क्या होता है, पहले अपने को सबसे पहले चाल का सूत्र लिखना है। चाल का सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है दोस्तों, ये होता है अपने चाल का सूत्र। इसको जो जो दे रखा है वो लिख लो। जैसे एक तो लंबाई हमें दे रखी है ट्रेन की 220 प्लस, जैसे कोई ट्रेन है, आपको समझाता हूँ, कोई ट्रेन है जो कि विपरीत दिशा में आ रही है, एक इस साइड जा रही है, एक इस साइड जा रही है। ठीक है, ट्रेन एक की है 99 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड। ठीक है दोस्तों, एक की है 81 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये दोनों विपरीत दिशा में हैं तो दोनों की स्पीड क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पीड कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 180। ठीक है, स्पीड आ गई 180 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आ रही है, तो एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को 9 सेकंड में पूरी तरह से पार कर जाएगी। देखो, ये ट्रेनें जब आपस में मिलेंगी तो पूरी तरह से पार करने के लिए इस ट्रेन को, जैसे ये ट्रेन, मान लो ये ट्रेन इसको पार करती है, तो इस ट्रेन को इसको पार करने के लिए खुद को तो पार करना ही पड़ेगा, इसको तो पार करना ही पड़ेगा, खुद को भी पार करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो मतलब दोनों की दूरी जुड़ जाएंगी। एक की दूरी है 220, तो दूसरे की दूरी हमने मान ली x। ठीक है दोस्तों, अच्छा एक बार ये थोड़ा रफ कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। चाल कितनी थी अपनी 180 गुणा, ये तो है मीटर में दूरी, तो और टाइम हमें सेकंड में दे रखा है, टाइम कितना है 9 सेकंड। लेकिन हमें
स्पीड दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए इसको दोस्तों करते हैं 5/18 से गुणा। ठीक है दोस्तों, इसको करते हैं 5/18 से गुणा। 5/18 से गुणा करने पर ये आ गया 10, ये आ गया 150। ठीक है दोस्तों, ये 9 इस साइड जाके गुणा होगा। ठीक है, 9 पंजी 45 गुणा 10। एक बार इसको थोड़ा रफ कर देते हैं। ये 9 पंजी 45 गुणा 10 कितना आ गया, 450 बराबर 220 प्लस एक्स प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये 220 इस साइड आएगा तो कितना बचेगा, 230 बचेगा, जो कि इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 230 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन होगी। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 7 वर्षों में स्वयं की दोगुना हो जाती है, वार्षिक ब्याज दर कितनी है। तो दोस्तों इसका आपको सभी को शॉर्ट ट्रिक बताए रखा है, कैसे करना है इसको। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, आइए बताते हैं। कोई धनराशि है 7 वर्षों में स्वयं की दोगुना हो जाती है। पहले तो साधारण ब्याज निकालने का सूत्र क्या होता है, SI यानी साधारण ब्याज बराबर P यानी मूलधन गुणा में रेट दर गुणा में टाइम बटा में 100। ये तो होता है इसका सूत्र, साधारण ब्याज निकालने का सूत्र। ठीक है दोस्तों, 7 वर्षों में स्वयं की दोगुना हो जाती है। हमारे पास मान लो राशि 1 है जो कि 2 हो जाती है, तो यानी कि 2 हो गई, तो इसका ब्याज कितना आ जाएगा, 1। ठीक है दोस्तों, एक राशि थी, एक ब्याज आ गया, तो टोटल कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, रख दो। ब्याज कितना आ गया, 1। हमारे पास राशि कितनी थी, 1 गुणा में रेट हमें निकालनी है, गुणा में टाइम कितना, 7 वर्ष ये दे रखा। ठीक है दोस्तों, 7 बटा में 100, तो रेट क्या आ जाएगी, 100 बटा में 7। इसको सोल्व करने पर 100 इधर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 100/7 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा 100/7%। ठीक है दोस्तों, 100/7% इसका राइट आंसर होगा। आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि 2 उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित किए गए हैं। एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले हैं, जो कुल वैध मतों का 75% था। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे सवाल को कैसे करते हैं, आइए। 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए, उनमें से 80% मतदाताओं ने मत डाले। ठीक है, 80% लोगों ने डाल दिए वोट। ठीक है, जिनमें से 5% मत अवैध घोषित हुए। ठीक है, एक उम्मीदवार को 5700 मत मिले। देखो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, उम्मीदवार को कितने मिले, 5700। तो दोस्तों इस सवाल को कैसे करते हैं, तो देख, जैसे हमने माना कहीं पर किसी भी, जैसे जहाँ पे भी वोट पड़े थे वहाँ पे मान लो 100% वोट पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पे पड़े कितने, 80%। 80% लिख दो। ठीक है, गुणा, जिसमें से 5% मत अवैध है। ये जितने पड़ गए ना, ये टोटल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये टोटल हो गया ना, इनके 5% मत अवैध हो गए, तो वैध कितने हो गए, 95%। ठीक है, 95% वैध हो गए ना, 95% को 95/100 गुणा, जो कुल उसको मिले हैं एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% था। ठीक है, तो 75% को लिखते हैं ऐसे, बराबर 75% का मान कितना है, 5700। 5700, ये 5700 यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये होगा इसका मान 5700। इसको काटते हैं 3 4। ठीक है, 25 75 और 25 चौक 100, ये 100 से 100 कट गया, ये आएगा 20, ये कट जाएगा 19 बार, 5 से काटते हैं तो 20 चौक 80, 4 से कट गया 4, ये आ गया 19 3 57, 19 3 57 बराबर 5700। ठीक है, 57 से 57 गया 100, ये आ गया 1 की वैल्यू, 1 इकाई की वैल्यू आ गई 100। ठीक है दोस्तों, 100 आ गई 1 इकाई की वैल्यू। हमने इकाई कितनी मान रखी थी, ये 100, तो 100 1 इकाई की वैल्यू, तो 100 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000। ठीक है दोस्तों, 10,000 आ जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, कैसे किया था हमने एक बार फिर से बता देता हूँ। जैसे कोई थी
कहीं पर 100% वोट पड़ते थे, उसमें से 80% वोट पड़े, ठीक है, गुणा 5% अवैध हो गए, तो मतलब 95% हो गए वैध, 95/100 गुणा जो कुल वैध मत थे ना उनका 75% किसी को प्राप्त हुआ है, ठीक है, 75/100 75% बराबर कितना प्राप्त हुआ है 5700। इसको सोल्व करते हैं तो आता है 100 जो कि एक की वैल्यू होती है। हमें काटने कितने की थी 100 की, तो 100 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाता है 10,000 आ जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 204, 507 और 174 का HCF यानी महत्तम समापवर्तक हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं दोस्तों, आइए 204, 507 और 174 इसको देखो, ऐसे लिख लो 204, 507, 174 इसको सोल्व करो, मतलब इसके गुणनखंड बनाओ। ठीक है दोस्तों, गुणनखंड बनाओ इसका गुणनखंड। जैसे 2 से काटा 102, 2 से फिर से भाग दिया 51, ठीक है दोस्तों 51। तो फिर काटते हैं इसको 3 से काटा 3 एकम 3, 3 7 21, फिर काटते हैं 17 से, 17 एकम 17, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो इसको गुणनखंड करते हैं। पहले काटते हैं 3 से, 3 एकम 3, 3 छेंगे 18, 3 नम 27, ये जाएगा 13 से भाग, 13 बार 13 एकम 13, ठीक है। इसको सोल्व करते हैं, इसका गुणनखंड निकालते हैं तो पहले देते हैं 2 से भाग, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, फिर देते हैं 3 से भाग, 3 दूनी 6, 3 नम 27, 29, फिर आएगा 29 से, 29 एकम 29। इनमें से सब में से कॉमन क्या आ रहा है अपने को ये देखना है। कॉमन 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो मतलब 2 तो नहीं होगा। 3 इसमें है, ये रहा 3, देखो 3 इसमें है और इसमें है, ठीक है दोस्तों। और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो 3 इसमें कॉमन आ रहा है, कितना आ रहा है 3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो 3 इसका होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी होगा, 3 इसका राइट आंसर, HCF होगा इसका 3। ठीक है दोस्तों, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जैसे हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए अच्छे अच्छे शॉर्ट ट्रिक के सभी क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन लाता रहें। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट ज़रूर करें और सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, सभी को धन्यवाद। ठीक है दोस्तों।